हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति प्रीत और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त प्रीति। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मैं पॉइंट पे आती हूँ। जो थंबनेल पे आपको दिख रहा है मेरे वीडियो के कि अगर आप कनाडा आ रहे हो सो भूल कर भी ना करें ये गलती। वैसे इसको गलती नहीं कहेंगे, चूक कहेंगे। कभी कभी दिमाग से रह जाता है जो हमारे साथ हुआ। और मैं नहीं चाहती कि अगर आप कनाडा आ रहे हो या आना वाले हो या नियर फ्यूचर में प्लान बन सकता है तो आपका भूल कर भी ये भूल रह जाए और इससे आपकी चीजें डिले हो या थोड़ी बहुत भी आपको परेशानी का सामना करना पड़े। हमारे साथ हुआ यूं, ऑल्दो अभी मुझे 1 मंथ से ज्यादा हो गया है कैलगरी कनाडा आए हुए इंडिया से। मैं अभी ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी चीजें स्मूथ थोड़ी हो गई हैं। हुआ ये था कि स्टूडेंट परमिट का थोड़ा इश्यू हो गया था और वो ये हुआ कि जब हमने स्टूडेंट परमिट के लिए मेल करा, कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को करा मेल, तो उन्होंने हमें बोला कि आपका स्टूडेंट परमिट चाहिए और इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। उन्होंने गाइड किया कि आप गवर्नमेंट ऑफिस जाओ। हमें आए हुए यहाँ 1 वीक हो चुका था। हम गवर्नमेंट ऑफिस गए, वहां पता क्या उन्होंने बोला, नो योर चाइल्ड इज माइनर, मतलब वो 6.5 ईयर की है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्टूडेंट परमिट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने वो सेम चीज मेल पे डाली। उनका मेल आता है, नो वी रिक्वायर्ड स्टूडेंट परमिट, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा। फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि आप एक काम करो, एयरपोर्ट पे जाओ, गेट नंबर कुछ उन्होंने बताया, वहां ऑफिसर से जाके डिस्कस करो। तो 10 दिन हो चुके थे, हम गए वापस। तो वहां के ऑफिसर्स ने साफ मना किया और हमें बोला कि नो वी कैन ग्रांट स्टूडेंट परमिट नाउ, बिकॉज जब आप किसी दूसरी कंट्री में आते हो पोर्ट ऑफ एंट्री कराना आपका अनिवार्य है, जो भी आ रहे हो, और स्टूडेंट परमिट उसी समय ही इश्यू होता है। ये उन्होंने हमें बोला। हमने ये चीजें नहीं पता थी और ना ही हम जब यहाँ पे जिस दिन हम यहाँ लैंड हुए थे तो किसी ने हमें गाइड किया। ऑल्दो आपको पता है ये लॉन्ग जर्नी होती है, दूसरी कंट्री आप आ रहे हो, तब भी हमने सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट ली थी विच समथिंग 27 to 28 आवर्स की। बट थकान तो होती है, हमारे भी माइंड में ये क्लिक नहीं किया। और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आउट ऑफ इंडिया में मूव हुई कनाडा कंट्री में, पहली बार, और कोई घूमने के पर्पज से नहीं, 1 वीक 10 डेज के लिए नहीं। इट इज डिपेंड ऑन माई हस्बैंड्स प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट बेसिस पे आए हुए हैं। तो अभी जितना भी ड्यूरेशन लगेगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट ड्यूरेशन विल बी गोइंग टू हेयर। ये चीजें हमें नहीं अभी पता है। मैंने बोला कि ठीक है, हमें नहीं पता था और किसी ने हमें गाइड भी नहीं किया। ऑल्दो जैसा जैसा जिसने हमें बताया कि यहाँ जाइए, पासपोर्ट पे चेक इन होगा, वीजा होगा, पासपोर्ट पे स्टैम्प होगा, सम रैंडम क्वेश्चन वो कर सकते हैं, व्हाटएवर, ये सब कुछ हुआ। बट ये किसी ने गाइड नहीं किया कि पोर्ट ऑफ एंट्री पे स्टैम्प होगा जब आप लैंड करते हो। जैसे इंडिया से मैं कनाडा आई और कैलगरी जैसे एयरपोर्ट पे उतरी तो वहां पे हमें पूछना चाहिए था या किसी को हमें गाइड करना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। और हम भी इतने थके थे कि हम भी बाहर आ गए विदाउट पोर्ट ऑफ एंट्री किए। वहां पे स्टूडेंट परमिट नहीं मिला। ये मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, आने का प्लान हो सकता है या प्लान है नियर फ्यूचर में, तो आप भूल के भी मतलब इसको ना भूलें, क्योंकि डिले होता है, थोड़ी परेशानी होती है। दूसरी सिटी, नॉट सिटी, दूसरी कंट्री है, सब कुछ अलग सा है, माहौल अलग सा है, आपको अडॉप्ट करने में ही थोड़ा टाइम लगता है। और फिर ये सब चीजें, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से, जब आपके बच्चे एक टोडलर बच्चे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा वो सब चीजें वो मिस करते हैं। दैट इज फ्रेंड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। और हमारे साथ एक चीज लकी रहा कि हम जब यहाँ आए थे ना तो स्कूल्स का स्ट्राइक चल रहा था। तो हम जैसे ही मेरी बच्ची का, जब हम गए वहां और आए, पता चला स्ट्राइक चल रहा है और ये सब चीजें मेल पे कम्युनिकेशन हो रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कुछ भी लैप्स हो और वो भी जल्दी से जाके घुल मिल जाए, उनको फ्रेंड मिले एंड थोड़ा सा पढ़ाई हो, एक्टिविटी हो, स्टडीज हो, हर कुछ। तो ये चीजें मेरी दिमाग में थी, मेरे हस्बैंड की भी। तो हम ये सब कोशिश कर ही रहते। लेकिन जब हमें पता चला कि जिस दिन आना है उस दिन होना है, तो हमने बोला अब तो हम कह नहीं। तो उन्होंने हमें एक मेल आईडी दिया और मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अपने कंपनी के थ्रू इस मेल पे करिए और इनिशिएट, और ये हो जाएगा। उन्होंने किया, बिकॉज कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड हुई और 10 to 12 डेज में स्टूडेंट परमिट आ गया हमारे पास। वो आते ही हमने जैसे वो उस मेल पे डाला कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पे, उनका मेल आता है कि आप प्लीज 2 डेज, मतलब 2 दिन के बाद का, कि आप यहाँ सेंटर पे आइए, कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे फॉर्मल इंटरव्यू होगा आपके बच्चे का, थोड़ा चिट चैट होगा, सब कुछ पूछेंगे, देखेंगे सारा। सॉफ्ट कॉपी तो हमने सबमिट कर दिया, हार्ड कॉपी सब वेरीफाई करके, एंड देन दे विल सजेस्ट दी नियर बाई स्कूल, एंड फिर हार्डली 4 to 5 डेज लगेगा टू एवरीथिंग विल बी डन। वहां गए, वो सब चीजें हुई और दिखाया। उसके बाद हमको वहां से उन्होंने बोला कि ये स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है दूसरी कंट्री में कहीं भी कि आपको किसी भी स्कूल में आपको जाना, आप अपने मन से नहीं ले सकते। जहां आप रह रहे हो नियर अबाउट 2 किलोमीटर के रेडियस पे ही आपको देंगे। और उस पर भी 1.8 किलोमीटर यहाँ पे जो है कि अगर 1.8 किलोमीटर से दूर है आपका घर तो आपको बस फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज आप अपने कम्यूट के हिसाब से आइए, या तो आपके पास कार है या तो वॉक करके आइए। और वैसे वॉक करने में यहाँ कोई भी
आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इतनी ठंड है और मौसम इतना अच्छा है, लोग इतने कम है कि आप कितना भी वॉक कर लो नहीं परेशानी लगती, क्योंकि 1 मंथ मुझे हो गया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। सो इस तरीके से हुआ। और तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताया कि ये स्कूल है आपकी बच्ची का, सब बता दिया हमें, हमने भी सर्च वगैरह किया। और उन्होंने बोला कि जस्ट वेट फॉर 4 to 5 days, दे विल गेट बैक टू यू कि कब से स्कूल आना है एंड सारा कुछ। बट 4 to 5 days क्या, उस दिन इवनिंग में ही हमें आ गया कि नेक्स्ट डे आपका फर्स्ट डे है। एंड बिकॉज यहाँ बुक्स कॉपी ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, या यूनिफॉर्म एज सच, बिकॉज विंटर है और व्हाटएवर, वो सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला बस लंच बैग और ये सब दीजिए, इस टाइम पे आइए, इस टाइम पे जाना है। तो हम गए लेकर, फर्स्ट डे से शुरू हो गया। तो उसका कुछ ज्यादा लैप्स नहीं हुआ मेरे बच्चे का, सिर्फ 1 वीक पहले ही रीओपन हुआ था स्कूल, और सेमेस्टर अभी से उनका शुरू होता है सितंबर से। सो 1 मंथ उनका वो स्ट्राइक एंड ये सब इश्यू चल रहे थे। सो ये हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ आपके साथ ये सब भी हो, 10-15 दिन भी डिले हो, स्ट्राइक चले ना चले, वॉट एवर इट इज। सो आप जब भी आओ, कनाडा का मैं बता सकती हूँ, तो आप आओ यहाँ पे, जैसे ही एंट्री करो। सो इस कंट्री में आप सबसे पहले, अगर किसी आपको गाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लीज गो टू दी ऑथोरिटीज सिक्योरिटी एंड आस्क कि हमें पोर्ट ऑफ एंट्री करानी है निकलने से पहले बाहर, और स्टूडेंट परमिट का, अगर आपके बच्चे आपके साथ आ रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे का ये चीजें हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सेकेंडली, बिकॉज आई एम ऑन डिपेंडेंट वीजा, तो ये मुझे आपसे सजेशन और हेल्प भी चाहिए। अगर कोई कनाडा में रह रहा है डिपेंडेंट वीजा पे, तो मेरा भी पोर्ट ऑफ एंट्री जैसा मैंने बताया रह गया है। तो मेरे पास ऑब्वियसली मेल पे आया है कि यू विल बी हेयर बाय 6 months, आफ्टर 6 months यू नीड टू से टाटा गुड बाय। 6 मंथ से ज्यादा नहीं रह सकते अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं कराया हुआ है। सो वो मैं कैसे जल्दी करा सकती हूँ, ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने इसके लिए भी सारा कुछ इनिशिएट किया हुआ है ऑफिस की तरफ से, बट अभी तक उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और मुझे 1 मंथ से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आपके पास कुछ क्विक आइडिया है, सजेशन है, या ऐसा कुछ हुआ है, पता है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही और वीडियोस और शॉर्ट के लिए। और बिकॉज अभी मैं कैलगरी कनाडा में हूँ, तो थोड़ी बहुत जो भी एडवेंचर करूंगी, जहाँ भी ट्रैवल करूंगी, और जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन और जो दिक्कत मुझे आएगी ताकि आपको ना हो, वो सब कुछ शेयर करूंगी, अपार्ट फ्रॉम माई कुकिंग एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इन माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड कुछ हेल्प मिले किसी को। इसी के साथ ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट शॉर्ट या वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।